है। इस तरह हमारा तेजस्वी हत्या करने वाले हैं जो हम कंस हो गए। तेजस्वी कृष्ण है जो हमारा हत्या हो रहा है, जो हम कंस हो गए। आप ही बताइए, कृष्ण का मतलब समझते हैं? कृष्ण मतलब सबको थोड़े, किसी को क्या कहेंगे, हम तो लालू जी को बोलेंगे। लालू जी आज भी सही तरीका से अपनाएंगे। जिस तरह ये दोनों भाई आपस में लड़ाई लड़ लिए बाई इलेक्शन के चुनाव में, इन लोगों को नहीं लड़ना चाहिए, मैसेज नहीं देना चाहिए था। ये मैसेज भी तो गया तो खराब गया ना। जो आदमी घर नहीं संभाल सकता है वो मुख्यमंत्री पद क्या संभालेगा। मान लिए जो तेजस्वी जी ने 70 सीट दिया, तो कौन सी सीट दिया? जो हारने वाला सीट था। इस तरह सीट बढ़ता है, नॉमिनेशन के दिन ले सीट बढ़ता है। 70 जो सीट दिए, हारने वाला सीट। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव थे, खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए। जनता दल यूनाइटेड ने दोनों सीटों पर बाजी मारी। राष्ट्रीय जनता दल का यह दावा था कि किसी भी सूरत में हम उपचुनाव नहीं हारते हैं, लेकिन तख्ता पलट गया। तमाम लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार किए, तेजस्वी यादव ने कैंप किए, लेकिन बावजूद जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी को शिकस्त दे दिया। बात करेंगे, हमारे साथ सुभाष यादव है उनसे कि आखिरकार इस तरह से आरजेडी क्यों मात खा गई, क्यों मात खा गई आरजेडी? देखिए, आरजेडी जहाँ तक मात खाने की बात है, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी है। उनके नाम पर आज भी टिकी हुई है। आज भी उनके वोटर जो हैं टिके हुए हैं, आशा में अब मजबूती मिलेगी, अब मजबूती मिलेगी। बाकी जिसको लालू जी ने लगाया है वो व्यक्ति तो एक आदमी है, मेहनत कर रहा है। बाकी उसके आसपास ऐसे लोग हैं, जमौरा ऐसी है, माने जमौरा माने समझ लीजिए दलालों की जमौरा है। एक व्यक्ति क्या करेगा? जले सब आदमी 5 आदमी मिल के सहयोग नहीं करेंगे, आसपास के लोग जले सही राह नहीं बताएंगे, सही बात नहीं बताएंगे, बाजार में क्या चर्चा है, घर में क्या चर्चा है, नौजवान में क्या चर्चा है, बूढ़ा बुजुर्ग क्या बोलते हैं, माँ बहनें क्या बोलती हैं, सबके जले रिपोर्ट नेता को कान में नहीं आती है, चले नेता सभी सक्सेस नहीं होता है। जब सबके बात को कान में आने लगेगा तब नेता जाकर सक्सेस होता है। हमारे प्रति फलना व्यक्ति क्या सोच रहा है। लालू जी के प्रति वही था, हर तरह के लोग अपने माने गार्जियन के रूप में देखना चाह रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति के बारे में वो पहचानते थे, हर व्यक्ति को जानते थे। आज वैसा नौबत आ गई है कि नए नए लोग आ गए हैं और एक दूसरे को गाली देना चालू कर देते हैं, तुम ताम रे, तो जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। जैसे इस तरह के भाषा नहीं यूज होता है। राजनीति है, राजनीति में सब आदमी को नज़र में रखते हुए काम किया जाता है, एक व्यक्ति के नज़र में रखते हुए काम नहीं होता है। नहीं, ठीक है, आप तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, उन्हीं को ना जिम्मेवारी मिली है। जिम्मेवारी मिली है तो अगल बगल जो आदमी रहता है उसको उस टाइप के आदमी रखिए ना, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे वातावरण जो बनावे, जो आपके बारे में या जनता की बात सुन के आपको बतावे सही बात, वो बात पेट में नहीं रखे, डरे कोई बोलता नहीं है, अपना मनमानी काम कर रहे हैं, इसलिए लॉस हो रही है। किनको कहना चाहते हैं, कौन है जो आप स्पष्ट रूप से कहिए, ताकि तेजस्वी यादव को अगर नहीं जानकारी हम किसी को क्या कहेंगे, हम तो लालू जी को बोलेंगे। लालू जी आज भी सही तरीका से अपनाएंगे। जिस तरह ये दोनों भाई आपस में लड़ाई लड़ लिए बाई इलेक्शन के चुनाव में, इन लोगों को नहीं लड़ना चाहिए, मैसेज नहीं देना चाहिए था। ये मैसेज भी तो गया तो खराब गया ना। जो आदमी घर नहीं संभाल सकता है वो मुख्यमंत्री पद क्या संभालेगा। दोनों भाई आपस में लड़े, काफी सियासत हुई, कांग्रेस को सपोर्ट तक करने की तेज प्रताप यादव ने बात कह दी थी। तो ये गलत हुआ ना, मैसेज नहीं जाना चाहिए था ना। कांग्रेस के सपोर्ट में या कांग्रेस के विरोध में सपोर्ट नहीं किया। एक सीट अगर कांग्रेस मांग रही थी तो आपको देने में क्या जाता था भाई, वो तो कांग्रेस का सीट था, आपको देना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 70 सीट दिया और स्ट्राइक रेट के अनुसार उन्होंने इस बार कहा कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव हम मान लिए जो तेजस्वी जी ने 70 सीट दिया, तो कौन सी सीट दिया? जो हारने वाला सीट था। इस तरह सीट बढ़ता है, नॉमिनेशन के दिन ले सीट बढ़ता है। 70 जो सीट दिए, हारने वाला सीट दिया, जिताऊ सीट कहाँ दिया?
जहां वहां वोट नहीं है वो सीट दे दिया। अरे भाई, प्लानिंग की जो वोट नहीं मिलने वाला है वो भी सीट के लिए प्लानिंग करना पड़ता है उम्मीदवार को। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। आप नॉमिनेशन आज है, लास्ट डेट में आप सैंपल दे रहे हैं, 1 दिन बचा है नॉमिनेशन तो वो उम्मीदवार क्या करेगा? कितना दिन घूमेगा? 15 दिन घूमने का टाइम रहता है। तो लॉस यहाँ तो हुआ। आप 3 महीने पहले घोषणा करिए ना, किसी को दीजिए टिकट तो। बिल्कुल, लेकिन अब क्या होगा आगे? आगे कुछ नहीं होगा। आगे अगर सब जितने राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं अपना अपना दिमाग फ्रेश करके रखेंगे, और जो नौजवान, जो वर्कर, जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गाली देते हैं और हुड़दंग करते हैं, खास करके जादव जाति के लोग, जो जादव जाति है, वो नौजवान जो जिसको नहीं क ख ग आता है, वो हमारे बारे में भी लिख देता है जो क ख ग नहीं आता है, लालू जी के ऐसे कर रहे हैं, कंस हैं। अरे कंस के माने समझता है? कंस बलवान था, विद्वान था, इसी तरह राजा बना हुआ था। है इस तरह राजा हमारा तेजस्वी हत्या करने वाले हैं जो हम कंस हो गए? तेजस्वी कृष्ण है जो हमारा हत्या हो रहा है, जो हम कंस हो गए? आप ही बताइए। कृष्ण का मतलब समझते हैं? कृष्ण मतलब सबको थोड़े। नौजवान जो वर्कर, जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गाली देते हैं और हुड़दंग करते हैं, खास करके जादव जाति के लोग, जो जादव जाति है, वो नौजवान जो जिसको नहीं क ख ग आता है, वो हमारे बारे में भी लिख देता है जो क ख ग नहीं आता है, लालू जी के ऐसे कर रहे हैं, कंस हैं। अरे कंस के माने समझता है? कंस बलवान था, विद्वान था, इसी तरह राजा बना हुआ था। है इस तरह राजा हमारा तेजस्वी हत्या करने वाले हैं जो हम कंस हो गए? तेजस्वी कृष्ण है जो हमारा हत्या हो रहा है, जो हम कंस हो गए? आप ही बताइए। कृष्ण का मतलब समझते हैं? कृष्ण मतलब सबको थोड़े दिखाई देते हैं, किसी किसी को दिखाई देते हैं। ये कौन कृष्ण है जो जनता के बीच में रहते हैं, सीट हार जाते हैं? अच्छा, तेज प्रताप यादव अपने आप को कृष्ण बताते हैं। कृष्ण बतावे, अर्जुन बतावे, एक साधारण नाम है, अपना नाम लोग बोलते रहता है। बाकी अब कोई आदमी उसी में कहे जे ई कंस मामा है, ऐसा ही दुनिया में के मामा नहीं है? सब मामा कंसे हैं। तो बलवान होते, किला होता, घोड़सवार होता, हाथी होती, घोड़ा होता है। ये कोई भाषा है? कृष्ण बनना, अर्जुन बनना, कंस बनना, ये कोई भाषा है राजनीति में? ये तो भाषा नहीं है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि तेजस्वी के आसपास जितने लोग हैं वो सही नहीं है, उनको सही राह नहीं बता रहे, यही मतलब है, इसी वजह से चुनाव हारे हैं वो। इसी वजह से चुनाव हारे हैं, हारते रहेंगे। 2025 में तो इससे कम सीट आएगी। अभी तो आज 75 पर है ना, ये 25 आना मुश्किल हो जाएगा। मैंने बोला था 2010 के चुनाव में, जब लालू जी और रामविलास जी 25 नहीं पार करेंगे। आप उस समय का चैनल उठाइए या उस समय के पेपर उठाइए, साफ लिखा हुआ है। तो लालू जी बोले थे अपने एक अन्य मार्ग से, जे वेटनरी में एक ज्योतिष पैदा ले लिए हैं, आप लोग उन्हीं के यहाँ जाइए, पूछिए कौन किसको कितना सीट मिलेगा। चलिए, सुभाष यादव थे हमारे साथ, कई सवाल थे जो हम इनसे जाने हैं। तेजस्वी यादव को लेकर इनका कहना है कि तेजस्वी यादव एक ही अकेले व्यक्ति कर रहे हैं मेहनत, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो उनको सही चीज़ नहीं बता रहे हैं, इस वजह से सीटें तेजस्वी यादव हार रहे हैं। अब देखना क्या है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव पटना में है, क्या कुछ निर्णय लेते हैं। इस जिस तरह से परिणाम निकलकर सामने आए हैं, तो आगे क्या कुछ आरजेडी अपनी रणनीति तय करेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और भी अपडेट्स नेशन के साथ। नमस्कार।